बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली इसका ताल्लुक़ 9th क्लास से है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, ये MCQs जो हैं ये क्लास 6 से क्लास 10 तक सब जगहों पे ये काम आने वाले हैं। तो इसका समझना और इसको अच्छे तरीके से याद रखना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये छोटी क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और 9-10 के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पेपर्स अब करीब ही आ चुके हैं। सो दिस इज़ टेकन फ्रॉम previous paper. So let's get started. Fill in the blanks. MCQs. First है, they missed the first lecture. Identify the type of sentence. They missed the first lecture. पहला लेक्चर उन्होंने मिस कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कौन सी टाइप है इसकी। ए है सिंपल, सादा है। बी कंपाउंड, मरक्कब। सी कम्प्लेक्स, पेचीदा। डी कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो इन चार में से जो बेहतर है वो आपने बताना है, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपके इनमें से कितने, टोटल ये 14 है, 14 में से आपने कितने मार्क्स लिए। तो फर्स्ट वन है सिंपल। पहला ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दो सेंटेंस मिल रहे हों। या कंपाउंड वो होता है जिसमें दो मुकम्मल सेंटेंसेस हों और साथ एक कंजक्शन हो उसके साथ ये मिला हुआ। कम्प्लेक्स जो एक डिपेंडेंट क्लॉज उसके ऊपर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो इसी तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स भी ऐसे ही है। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। द कुकू सिंग्स एंड द वर्ड्स कम टू लाइफ। द कुकू सिंग्स, द अंडरलाइन वर्ब इज़, जो वर्ब है सिंग्स, ये कौन सा वाला वर्ब है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है या इंडेफिनिट है, इन्फिनिटिव है? ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह लिंकिंग जो जोड़ने वाला हो। इन्फिनाइट ये भी एक वर्ब की किस्म है। तो इसको हम, ये है जी इंट्रांजिटिव सिंग्स। ये इंट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव भी यूज़ होता है अगर क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाए तो फिर ट्रांजिटिव होगा, लेकिन फ़िलहाल इस जुमले के मुताबिक ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो आता है नंबर 3 है। दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन एलेक्स। ये लड़का एलेक्स से ज़्यादा मजबूत है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए और एन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो दिस वर्ड है, अंडरलाइन है, और इसको बताना है कौन सा वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो एडजेक्टिव जो तकसीम करता है, मैनी, हाउ। न्यूमरल जिसमें तादाद का जिक्र हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव जिसमें इशारा किया जाए। क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी का, मयार की बात की जाए। तो इसमें जो करेक्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद नंबर 4, हाउ स्वीट दीज मैंगोज़ आर। अब ये हाउ आमतौर पे सवालिया जुमलों में आता है, हाउ स्वीट दीज मैंगोज़ आर, लेकिन यहाँ पे आपने एक साइन देखनी है। ये साइन है, अलामत है, इसको ज़हन में रखना है। इसको उल्टा आई अगर आपने याद रखना है तो ऐसे करें। इम्पेरेटिव हुक्मिया है, ये एक्सक्लेमेटरी है,
सडन फीलिंग्स ये पॉजिटिव है या इंटरोगेटिव सवालिया। अब इसमें इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी हाउ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस को थोड़ा देखेंगे तो इसमें हैरत का इजहार किया जा रहा है। तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। नंबर 5, विच सेंटेंस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। कौन से जुमले के अंदर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, इसी तरह आर्मी, इसी तरह हर्ड, इसी तरह फ्लॉक, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो इन चार में हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट है ही मेड अ न्यू टेबल, सेकंड है शी शोड करेज इन बैटल, थर्ड है काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर 4 दे केप्ट द ऑडियंस हैप्पी, उन्होंने ऑडियंस को खुश रखा। तो इसमें जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन ऑडियंस है। तो इस तरह नंबर डी जो है ये राइट है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, उसमें हमने ये देखना है एडम सैड blank he needed most was a long and quiet holidays. Choose the correct relative pronoun. Which, whose, who, what, ये चारों relative pronoun है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। which का मतलब जो, whose जिसका, who जो या कौन, what जो। अब यहाँ पे whose तो नहीं आएगा, who भी नहीं आएगा, बी और सी ने बिल्कुल नहीं आएंगे। और which और what, which जो है ये स्पेसिफिक आइटम के लिए होता है, और what जो होता है ये अमाउंट या टाइप के लिए होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक आइटम जो है लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडेज, इसको आपने ज़हन में रखना है। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन है वो है which। नंबर 7 she takes pride dash her work। प्राइड का मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिस तरह होता है, या प्राइड गरूर में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह प्राउड है, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, तो ये प्राइड के साथ ऑफ नहीं लगेगा। प्राइड के साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन, ये प्रपोजिशन है प्राइड इन। नंबर 8 द लीव्स आर क्लैपिंग एट द ब्लोइंग ऑफ विंड। लीव्स पत्ते, क्लैपिंग तालियां बजा रहे हैं, एट द ब्लोइंग ऑफ विंड हवा चलते हुए। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस बतानी है, यूज़ इन द सेंटेंस। सिमिली, सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। मेटाफर इस्तिआरा वो भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन यानी तालियां बजाना इंसान की एक सिफात में से एक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसमें सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, स्मोक प्लस ING दोनों मिले और दोनों ने नाउन की साउंड दी, नाउन का पहन दिया, तो ये जेरेंड बन गया। उसके बाद नंबर 10 है When I crouched around the horse I did not see anything out of the ordinary। ये होगा जी indefinite, indefinite pronoun। Wait a minute,
सो अगेन कैरी ऑन। उसके बाद है 11 हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन, द अंडरलाइन वर्ड इज़ AN हुर्रे। ये खुशी के मौके पे सडन फीलिंग्स है और दैट इज़ कंजक्शन जो दो जुमलों को मिलाए, इंटरजेक्शन जो खुशी का जो सडन फीलिंग्स है, तो खुशी या गम की, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं है। नंबर 12 असद अराइव्ड होम हैप्पीली, हैप्पीली खुशी से। LY जिस भी एडवर्ब में आए वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये आपने सिंपली याद रखना है। मोस्टली एडवर्ब में LY इस्तेमाल होता है और एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादा यूज़ होता है। नंबर 13 द वर्ड पैनोरामा मीन्स अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। उसके बाद है ही हिमसेल्फ बेक्ड द केक, उसने खुद केक बनाया। द अंडरलाइन वर्ड इज़ हिमसेल्फ। जब सेल्फ आ जाए ये ध्यान में रखना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो सेल्फ जिसके साथ दिया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।